राइट, सो लेट मी शेयर माय, ठीक है। या फिर महक सब भूल ना, 4 चीज पे स्क्रीन शेयर कर सकते हो ना। सर फोन पे हूँ। मोबाइल फोन मोबाइल फोन मोबाइल फोन, क्या करें इस मोबाइल फोन का, क्यों है ये हमारे मोबाइल फोन्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। मैं ही बता देता हूँ, जस्ट वेट अ मिनट। joyworld.shop/wpixeladmin। आईडी पासवर्ड भी याद नहीं है मुझे, इस रोमा का था शायद। ओके, maybe later, no thanks। ओके ग्रेट, सो हमें क्या करना था, बस वो जो लिंक था, ठीक है। और अगर आप ये भी नहीं कर पा रहे ना, इसका मतलब भाई तुमने प्रैक्टिस ही नहीं करी वर्डप्रेस की, सब भूल चुके हो तुम सब लोग। ये देखो, एक्सप्लोर नाउ का बटन लग रहा है, ठीक है। अब जैसे मान लो, सपोज करो मुझे कोई लगाना है, मैंने एक अच्छा सा स्ट्रक्चर बनाया 4 प्रोडक्ट का, ठीक है, 1 2 3 4। यहाँ मेरे प्रोडक्ट ऐड हो गए, मतलब मैंने एक इमेज लगा दी, ठीक है। या फिर मैं कर सकता हूँ, प्लस पे क्लिक करा, 4 चीज पे गए, मैं सोच रहा हूँ कि एक नीचे और ऐड कर दूं, ठीक है, 4 और ऐड कर दिया। अब इसके अंदर मैंने यहाँ पे क्लिक हेयर का बटन लगा दिया, तो मैंने यहाँ बटन ऐड कर दिया, सिंपल। यहाँ फोटो आ जाएगी, यहाँ फोटो आ जाएगी। मान लो ये फोटो मैंने इस प्रोडक्ट की लगा दी, ठीक है। एंड सपोज करो ये मैंने अमेज़न से उठाई है फोटो, एंड इसके बाद क्लिक हेयर का ये बटन है, एंड यहाँ वही लिंक लगाना है जो हमने वहां से कॉपी किया था, और यहाँ पेस्ट कर देना है वो लिंक। दैट्स ऑल, इतना सा काम करना था। ये काम नहीं हुआ आप सब लोगों से, इतना तो बड़ा रॉकेट साइंस नहीं था इसमें, सब भूल गए, महक सब भूल गए। निधि भूल गए। सर भूली नहीं हूँ, कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम हो रही थी, मैं वो भी नहीं कर पाई। आज ही मेरा रिजॉल्व हुआ है कनेक्शन पूरा, इसीलिए लैपटॉप से काट लिया। क्लास भी नहीं लिया एटलीस्ट मैंने, कल की भी पढ़ दूंगी। सीनू जी आप बताइए, ब्लैक एंड व्हाइट जी आपको नहीं पता ये तो ब्लैक एंड व्हाइट इसलिए तो मैं बोल रही हूँ। और मैंने तो आइडियाज बनाई थी उस दिन क्लास में, लिखना तो आइडियाज बनाई थी एसोसिएट वाली, वो बड़ी मुश्किल से बनी थी, मेरा फोन नंबर हो गया। चलो शिवानी से भी पूछ लेते हैं, बोलो शिवानी। ये इतना सा काम नहीं हो सकता था सर, हुआ नहीं। आप हो सकता है सर, हो जाएगी सर, बट इसीलिए हमें अमेज़न से परमिशन भी लेनी पड़ती है। अगर वो परमिशन नहीं लेनी, कुछ नहीं करना, बस लिंक उठा के देना है, कॉपी करना। ये सर जैसे मेरी वेबसाइट है, जैसे मेरी ऑफिशियल वेबसाइट है, उसका लिंक अगर हम अमेज़न को देते हैं तो वो एग्री हो जाते हैं। जैसे नहीं, वो नहीं होते। श्रद्धा जी आपसे एक्सपेक्ट तो नहीं करा था कि आप ये सर नहीं, मैं सर हाइपरलिंक लगाने की कोशिश कर रही थी, वो नहीं लगा था। मैंने ये बटन वाला नहीं सोचा मैंने कि बटन के थ्रू लगाना है, हाइपरलिंक लगा रही थी, वो नहीं लग रहा था। बस इसमें थोड़ा सा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी गैजेट 360 पे दिखाया था, आप सभी लोगों को बहुत सिंपल सा था ये, वही वाला लगा रही थी मैं सर, हाइपरलिंक तो वो लग नहीं रहा था। मैंने कहा फिर तो मैं कुछ गलत कर रहा था। हाइपरलिंक भी लग जाता सर हाइपरलिंक में वो ये कह रहा था कि एरर आ रहा था, वो हाइपरलिंक लगाने से एरर शो कर रहा था वो उसमें। क्यों एरर आएगा, हमारे सामने एरर आके दिखा है। ये टेक्स्ट एडिटर डाला इसके अंदर, सपोज करो इस पर हाइपरलिंक लगाना है, तो ये रहा एक ऑप्शन लिंक लगाने का, यहाँ पे यहाँ से लगा रही थी, यहाँ से एरर शो कर रहा था। वो अमेज़न के थ्रू आई थिंक वो परमिशन नहीं है ना, इस वजह से हो ही नहीं सकता। शॉर्ट लिंक कर देते हैं आप उसको, तो लग जाएगा। सर बट हमारी वेबसाइट जो हमने बनाई है, उस पर ट्रैफिक आएगा कैसे? अच्छा, ये बड़ी मुद्दे की बात करी है। जैसे हमने एसईओ भी कर लिया, या कोई भी इनको रिप्लाई दो इस बात का। एसईओ से आएगा, गूगल एड्स से आएगा। सर एसईओ कर रहे हैं, गूगल एड्स से तो कोई रिस्पांस नहीं है। मैंने 3-4 ऐड चलाए, कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है।
बट ये मतलब लोग शो कर रहे हैं इम्प्रेशन। हाँ क्या क्या? नहीं, मैंने प्रमोशन का भी बनाया है, लीड का भी बनाया है, और कॉल टू एक्शन का वो भी लगा है, उसमें मेरे पास कोई कॉल वॉल कुछ रिसीव नहीं हुआ। कितने रुपए लगाए? क्या सर? कितने रुपए लगाए? सर मैंने तो लगा दिए इसमें 2-2,500 रुपए अराउंड। गूगल एड्स में? गूगल एड्स तो मैंने 2 चलाए हैं और फेसबुक चलाए हैं 4-5 मैंने। फेसबुक एड्स में कितने पैसे लगाए? सर देखिए, एक दिन का मेरा 150 रुपए अराउंड लग रहा है उसमें। लीड जो आ रही है मेरी 1 रुपए 60 पैसे की, 1000 वो देख रहे हैं इंप्रेशन जो आ रहे हैं। इंप्रेशन में बताओ, लीड्स कितनी आ रही हैं? सर लीड्स तो ज्यादा नहीं आ रही, इसमें 3-4 लीड आ रही है, बट उनकी कॉल टू एक्शन पे मैंने नंबर भी डाला है तो कोई भी कॉल नहीं आ रही है, ना नंबर रिसीव हो रहा है। जरूरी थोड़ी है कॉल आए, लीड्स तो मिल रही है ना आपको, आप खुद कॉल कर सकते हो ना उस पे। ओके ओके ओके, इसलिए तो लीड जनरेट कर रही हो कि आप कॉल करोगे। ठीक। सर मुझे पूछना था, जैसे हम पहले गूगल से इमेज लगा रहे थे तो हम कैनवा पे एडिट कर रहे थे, तो हम अमेज़न से अगर कोई प्रोडक्ट की इमेज हम पेस्ट करेंगे तो उसमें एरर नहीं आएगा साइट में? बिल्कुल नहीं। तो डायरेक्ट सेव इमेज करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे? यस बिल्कुल, सेव करके आप इजीली ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ वो ऐड हो जाएगी, बस वो पहले वाली कैनवा से आगे होगी ना। बोलिए श्रद्धा। सर हम लोग जैसे मेरी तो सर्विस वेबसाइट है, तो लैंडिंग पेज बना के लगा लूं फिर मैं, ये है ना? हाँ लैंडिंग पेज बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ओके। बेसिकली जो आपका Amazon एसोसिएट है वो यहाँ पर खत्म होता है। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज थी Amazon एसोसिएट। ठीक है जी, आज आप थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ोगे, दैट इज कॉल्ड गूगल एडसेंस। सर बस इतना ही था एफिलिएट मार्केटिंग? यस ठीक है, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है लब बाबू कि आप अफिलिएट मार्केटिंग के अंदर कौन कौन से प्लेटफॉर्म देखते हो जो कि अफिलिएट आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, ये आपको देखना है। जैसे होस्टिंगर भी प्रोवाइड कराता है अफिलिएट के लिए, बट वो सबको नहीं देता। ठीक है, एंड ज़ीरोधा कराता है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कराते हैं, बट वो आपको फाइंड आउट करने पड़ेंगे। Amazon एसोसिएट सबसे टॉप में है। सर ये होस्टिंगर क्या है? होस्टिंगर का कैसे काम चलेगा एफिलिएट मार्केटिंग? जैसे ऐसे है, आपने अपना लिंक दे दिया, ठीक है, और उस लिंक के थ्रू किसी ने होस्टिंग परचेज कर ली तो आपको कमीशन मिल जाएगा। अच्छा ठीक है, तो इस टाइप से काम करता है अफिलिएट मार्केटिंग। ठीक है, अब हम समझ लेते हैं कि भाई गूगल एडसेंस नाम की चीज क्या है। ठीक है ओके, तो हम ना एक बार जेन्युइन चीज पढ़ेंगे। गूगल एडसेंस पता है किससे पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे गूगल एडसेंस थोड़ा विकिपीडिया से। ठीक है, क्योंकि वो ज्यादा अच्छे से बता पाएगा। अब गूगल एडसेंस की थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं कि विकिपीडिया बाबू पे क्या है। देखो बहुत सिंपल सा है, गूगल एडसेंस को हमने 18 जून 2003 में जो है लाइव होते हुए देखा है। मतलब जब तक तो मैं पैदा हो गया था, काफी सारे लोग पैदा भी हो गए होंगे ऑब्वियसली, तो 20 साल हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 2 डिकेड्स। ठीक है, इसकी जो है अभी सालगिरह भी आ रही है शादी की, ऑलमोस्ट 18 तारीख आने वाली है जून में। ठीक है, तो मेक श्योर इसका बर्थडे बनाना है आपको गूगल एडसेंस का। ठीक है, तो जल्दी से आपको डेट याद रख लेनी है गूगल एडसेंस की। ठीक है, गूगल एडसेंस इज अ पब्लिशर। मैंने आपको गूगल एड्स में एडवर्टाइजर और पब्लिशर के बारे में बताया था, याद है सभी को? जल्दी बताओ, याद है? एडवर्टाइजर और पब्लिशर के बारे में बताया था ना। तो गूगल एड्स जो था वो था एडवर्टाइजर, एंड गूगल एडसेंस जो है वो है पब्लिशर। ठीक है, वो है आपका पब्लिशर। अब पब्लिशर है किस चीज का? पब्लिशर है ऐसी वेबसाइट्स का जिसके ऊपर कंटेंट है। जैसे कंटेंट कैसे? जैसे इमेजेस, टेक्स्ट, वीडियो। ठीक है, इस टाइप का जो कंटेंट पड़ा हुआ है जो कि सर्विस बेस्ड वेबसाइट में आ जाता है, ई कॉमर्स वेबसाइट में आ जाता है, अलग अलग टाइप की वेबसाइट्स में आ जाता है कंटेंट। ठीक है, तो वो सारी टाइप की जो वेबसाइट होती हैं, अगर वो गूगल एडसेंस से अप्रूव्ड हो गई तो वो एक गूगल नेटवर्क की वेबसाइट्स में आ जाती हैं। ठीक है, तो सोचो कितनी लाखों करोड़ों वेबसाइट्स होंगी,
जो गूगल एडसेंस अप्रूव्ड पड़ी है ना। आप इसीलिए मैं आपको सभी लोगों को ये बोलता हूँ कि जितने लोग भी आर्टिकल लिखते हो या फिर ब्लॉग लिखते हो, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि आपको कभी भी चैट जीपीटी नहीं करना। देखो यार, तुम जितना दिमाग लगा रहे हो ना चैट जीपीटी वाला, वो 10 साल पहले लगा चुका के छोड़ चुका है। गूगल ने सिंपल ये बोला है कि ह्यूमनाइज्ड कंटेंट ही हमें चाहिए, उसके अलावा कोई कंटेंट चाहिए ही नहीं, ठीक है। ये थोड़ा सा याद रखना है आपको इस चीज के रिगार्डिंग, ठीक है जी। बोलो सर। मैंने एक 1200 वर्ड का ब्लॉग लिखा था, फिर मैंने एआई डिटेक्टर कोई बॉट को डाला उसमें, तो 0% आया था एआई जनरेटेड और 100% ह्यूमन जनरेटेड आया था। तो सही है? बिल्कुल सही है भाई, लिखना खुद ही है। मैंने मालूम है क्या करा था, देखो आपको बताता हूँ मैं। मैंने पहले चैट जीपीटी से सारी इन्फॉर्मेशन निकाली, क्योंकि मुझे उस टॉपिक के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं मालूम थी। तो मैंने उससे थोड़ा जान लिया, फिर उसे अपनी भाषा में लिख लिया। मैंने उससे देखिए कुछ नहीं करा, तो ये तो सही है ना? सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा मत करना कि उसके कंटेंट को कॉपी किया और उसको रीराइट करवा दिया। रीराइट मत करवाना कभी। रीराइट मतलब सारे वर्ड्स चेंज कर दिए। अच्छा, ठीक है, वो मत खेलना। बोलो श्रद्धा। सर जैसे दो वेबसाइट पे चेक करा मैंने, एक ग्रामरली हो गया और एक दूसरा हो गया, तो कभी किसी चीज पे तो ये दिखा देता है कि हाँ इसमें ये वर्ड्स हमने लगाए हैं, और कभी किसी में दिखाता है कि ये बिल्कुल ह्यूमन है। तो सर वो कैसे फर्क पता चलता है कि कौन सा फोकस करें? आप सिर्फ क्विल्ट बॉट से चेक किया करो, ठीक है। बॉट से, ठीक है। सिर्फ क्विल्ट बॉट से चेक करा करो, वही जेन्युइन बताता है, ठीक है। चलो थोड़ा गूगल एडसेंस पे भी बात कर लेते हैं। गूगल एडसेंस बेसिकली जो आया था, आपको पता है 2003 के अंदर आया था, ठीक है। बेसिकली उसका ऑपरेटिंग सिस्टम जो काम करता है वो वेबसाइट बेस्ड एप्लीकेशन है, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा, वेब बेस्ड एप्लीकेशन, ठीक है। थोड़ा इसके बारे में देखोगे तो गूगल एडसेंस एक अलग ही टाइप का टूल है, ठीक है, जिसकी मदद से हम अर्निंग कर सकते हैं। अब YouTube पे जितने भी लोग अर्निंग करना चाहते हैं तो उसमें गूगल एडसेंस की जरूरत पड़ती है। अब मान लो आपने YouTube से अच्छी खासी इनकम जनरेट कर ली, तो गूगल एडसेंस एक प्लेटफॉर्म है जिसकी मदद से हम उस अर्निंग को अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। तो अब गूगल एडसेंस को अप्रूव कराने के लिए आपको 3 चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। पहला, आपका जो कंटेंट है वो कंटेंट पूरा ह्यूमनाइज्ड होना चाहिए। पूरा कंटेंट ह्यूमनाइज्ड होना चाहिए। ये बेवकूफी बिल्कुल मत करना कि आप खुद से लिख के चेंज कर रहे हो या फिर रीराइट कर रहे हो या चैट जीपीटी से लिखवा रहे हो या एआई से लिखवा रहे हो, कुछ नहीं करना, ठीक है। आप इस चीज को समझने की कोशिश करो। दूसरा, आपकी जो वेबसाइट है उसकी लोडिंग स्पीड वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। लोडिंग स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए। तीसरा एंड सबसे इम्पोर्टेंट, दैट इज कॉल्ड, आपकी जो वेबसाइट है वो मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए। अगर आपकी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली है तो आपको गूगल एडसेंस का अप्रूव मिलेगा। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट, गूगल एडसेंस को हमेशा आपको 3 महीने के बाद अप्लाई करना है। जैसे आपने आज डोमेन परचेज करा एंड उसके 3 महीने बाद आप अप्लाई करोगे, पर उसके बीच में आप अपने जो पूरे ब्लॉग्स हैं वो डालते रहोगे, ठीक है। ये सारी चीजें आपको थोड़ा सा याद रखना है। बाकी इसमें देखो ऑलरेडी ये चीज भी लिखी हुई है, आई गेस। दे प्रोड्यूस गुड क्वालिटी कंटेंट, they follow webmaster guidelines, they avoid flooding their website with advertisement, they do not try methods and encourage user to click ads। ये डिफरेंट चीज है बेसिकली, ठीक है। बट ये थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा चीजों के बारे में। बोलो भाई। मतलब सर हम अपनी वेबसाइट से पैसा कमाएंगे, तो जो पैसा होगा वो गूगल एडसेंस में जाएगा और गूगल एडसेंस हमारे बैंक अकाउंट में डालेगा। एग्जैक्टली। ठीक। जैसे हम सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी तो कहीं और कर रहे हैं, वो पैसा हमारे बैंक अकाउंट में आ रहा है, ठीक है। बैंक अकाउंट से हमारी जेब में आ रहा है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो एडसेंस बेसिकली मीडिएटर की तरह काम करता है। ओके जी, क्लियर है सभी को? आई होप कि सबको क्लियर है, किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है इसके अंदर।
ठीक है, चलो बैक जाते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता है क्या आता है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि सर गूगल एडसेंस का जो पार्ट है वो कब तक हमारे को वैरी करेगा, मतलब गूगल एडसेंस कौन सा स्पेसिफिक अमाउंट पर हमारे बैंक अकाउंट में पैसे डालेगा। ऐसा नहीं है कि $10 इकट्ठे हो गए गूगल एडसेंस में और आपके पास पैसा आ जाएगा, नहीं, वो आपको $100 का अमाउंट जो है उसके अंदर ऐड करना पड़ेगा। देन आफ्टर दैट तब जाके वो स्पेसिफिक अमाउंट आपको विड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, ये स्पेसिफिक अमाउंट आपको विड्रॉ करना पड़ेगा $100। याद रखना, $100 के अलावा बढ़ता है कम से कम $100 ही निकाल सकते हो, ज्यादा से ज्यादा तो आप कितना भी निकाल लो। $100 का प्राइस आप लगा लो हिसाब किताब। मतलब सर शुरुआत के 3 महीने में $100 आ जाने चाहिए गूगल एडसेंस में, ये कहना है? नहीं, अब चलो एक साल में कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर क्या कह रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूँ वेबसाइट से जितना भी कमाओगे या यूट्यूब से जितना भी कमाओगे, आपके मान लो अभी तक इकट्ठे हो चुके हैं $50 और आप चाहते हो मेरे बैंक अकाउंट में आ जाए, तो वो नहीं आएंगे जब तक वो $100 नहीं हो जाएंगे। अच्छा, मिनिमम $100 निकाल सकते हैं, मैक्सिमम तो कितना भी? यस, मतलब जैसे $110 आए तो हम $10 निकाल सकते हैं। 110 निकाल सकते हो सीधा, 110 निकाल सकते हैं सीधा, क्योंकि $100 कंप्लीट हो गए ना। अच्छा, कुछ रहने का सिस्टम नहीं है कि उसमें कुछ रहना चाहिए? हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, जीरो कर सकते हो, ये मोदी जी का खाता है जीरो वाला। ठीक है, ओके। यार हशीर बाबू, तुम कैमरा ऑफ क्यों कर लेते हो यार, मुझे ही लग रहा है। चलो कैमरा ऑफ नहीं, गुड। गौरव बाबू लिखते रहना, ठीक है, कॉपी पर जो मैं पढ़ा रहा हूँ थोड़ा याद रखना है इस चीज के रिगार्डिंग। $100 वाला पार्ट देखो यार, गूगल एडसेंस ना बहुत ज्यादा छोटा टॉपिक है, इसमें कुछ नहीं करना आपको, इसमें सिर्फ एक कोड निकल के आता है और उस कोड को आपको पेस्ट करना है। किसके अंदर? वो कोड पेस्ट करना होता है आपको अपनी वेबसाइट के अंदर। एंड हमें पता ही है सभी लोगों को कि हम जाके कहाँ पेस्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड कोड स्निपेट में हेडर सेक्शन के अंदर जाके कोड पेस्ट करते। तो हमने क्या करा, सिंपल यहाँ पे डाला गूगल एडसेंस, ठीक है। इसके बाद एडसेंस में हमने सर्च करा, ये देखो मेरा लिखा रहा है योर अकाउंट वाज नॉट अप्रूव्ड, क्योंकि मैंने ऐसे ही डाल दिया था ऐसी क्लासेस लेते वक्त। आई कंफर्म, रीसबमिट करूंगा तो दिक्कत हो जाएगी, चलो कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी, अब देखो सब लोगों का जो भी अकाउंट होगा, जो भी डोमेन होगा, आपको ऐड अनदर वेबसाइट करना है। सपोज करो मैंने अपनी वेबसाइट डाल दी batme.com, यहाँ पे सेव करा, ठीक है। ये स्पेसिफिक वेबसाइट को मेरे को डालना है। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है कनेक्ट योर साइट टू एडसेंस, लेट्स गो पे क्लिक करते हैं। जस्ट होल्ड हियर, रिफ्रेश। बोलिए जी। सर इसमें जो एड्स का ऑप्शन वाला है इसे भी कनेक्ट करना पड़ेगा, ये ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा गूगल एड्स से? अभी हमें सिर्फ साइट ऐड करनी है। हम क्या करेंगे, साइट्स पे जाएंगे लेफ्ट हैंड पे, या ऑलरेडी हमारी साइट ऐड हो चुकी है। पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे न्यू साइट का एक ऑप्शन batme.com मैंने डाला, सेव, हमारी साइट ऐड हुई। ये जो कोड है यहाँ पे हमारे पास एक कोड आ जाएगा, ये कोड कॉपी करके हमें क्या करना है, बैकएंड पैनल पे जाना है अपने, जो भी हमारी वेबसाइट है। उसके बाद हमें अपने कोड स्निपेट पे जाके हेडर एंड फुटर पे जाके पेस्ट करना है। यहाँ पे ये कोड पहले से डाला हुआ है, हमें नीचे जाके दूसरे पे पेस्ट कर देना, सिंपल। ठीक है, क्लियर है? इस कोड पेस्ट करने से क्या होगा? अभी रुक तो जाओ, आगे तो आने दो, ठीक है।
ये कोड पेस्ट हो गया हमारा। इसके बाद हम क्या करेंगे, सेव चेंजेस पे क्लिक करेंगे। हमारा सेव चेंजेस हो गया एंड यहाँ पर हम इसको वेरीफाई करेंगे। ठीक है, ये couldn't verify your वेबसाइट, देखते हैं सेव हुआ है नहीं। ओ सॉरी माय बैड, क्योंकि हमारा डोमेन ही गलत है इसीलिए वेरीफाई नहीं हो रहा है ना। हम बट मी के लिए कर रहे हैं, बट डाल किस पे रहे हैं ये तो देखो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको पकड़ लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, ये वेबसाइट डाली, सेव करा, कोड कॉपी किया, कोड उठाया, पेस्ट किया, सेव चेंजेस किया। इसके बाद आई हैव प्लेस्ड द कोड, वेरीफाई एंड फाइनली हमारा वेरीफाई हो गया। ठीक है जी, ये हमारी साइट वेरीफाइड हो गई। देन आफ्टर दैट नेक्स्ट करा, इसके बाद रिक्वेस्ट ओवरव्यू पे क्लिक करते हैं। ठीक है, ये हमारी वेबसाइट जा चुकी है कहाँ, ये जा चुकी है गूगल एडसेंस पे अप्रूव होने के लिए। अगर ये वेबसाइट हमारी गूगल एडसेंस अप्रूव हो गई तो फिर गूगल की तरफ से हमारी वेबसाइट के ऊपर ऐड चलने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, गूगल इसमें क्या देखेगा, गूगल इसमें देखेगा कि भाई इनकी जो वेबसाइट पर हमने कोड लगाया है इसकी मदद से ये देखने की कोशिश करेगा कि इस स्पेसिफिक वेबसाइट के ऊपर कितना ट्रैफिक आ रहा है, या फिर इसकी वेबसाइट की लोडिंग स्पीड कितनी है, इसका जो कंटेंट है वो ह्यूमनाइज्ड है या नहीं है। ये सारी चीजें आपका गूगल एडसेंस देखेगा। ठीक है, यहाँ पे हमने कुछ नहीं करना, बस सिंपल अपनी वेबसाइट को ऐड कर दिया, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं किया। ठीक है, तो ये हमारा साइट्स वाला पार्ट आ गया एंड इसके बाद हमारी जो वेबसाइट है वो ऐड हो गई। ठीक है, बोलो सर वो क्या बोलते हैं, एक मिनट, अरे ये कहाँ गया, अभी तो कुछ बोल रहा था ये बंदा, बोलो। चलो आगे बढ़ते हैं। सो बेसिकली पूरी कंप्लीट वेबसाइट हमारी ऐड हो गई और ऐसे ही करके हमें अपने सारे कोड को कॉपी पेस्ट करना है एंड लगाना है। अब मान लो आपके पास 5 वेबसाइट हैं, तो आप सारी वेबसाइट एक ही गूगल एडसेंस के अकाउंट में ऐड कर सकते हो। दैट मींस कि अगर हमारी वेबसाइट पे गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल जाता है तो आप बोलोगे कि हमारी वेबसाइट मोनेटाइज हो गई। नाउ द गूगल एडसेंस has approved our website, then our website has to be monetized in our category, right? तो monetize हो चुकी है, that means कि ये proper specific से हम पैसा कमा सकते हैं। एक गूगल एडसेंस के अंदर काफी सारा अच्छा खासा वेबसाइट ऐड कर सकते हैं, अनलिमिटेड वेबसाइट ऐड कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसा वो नहीं है कि भाई ऐड ही होगा। ठीक है, हम एड्स पे आ जाते हैं, नीचे जाते हैं, ये देखो यहाँ पे जैसे हमारा अगर ऐड अप्रूव हो गया, साइट अप्रूव हो गई, तो यहाँ ऑटो एड्स जो है वो ऑफ पड़ा है, आपको बस इसको ऑन करना है। ठीक है, ऑटो एड्स को जस्ट ऑन करना। तो अभी तो अप्रूव हुई नहीं है, जब अप्रूव होगी तब जाके ऑन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमारी वेबसाइट के ऊपर जो है वो स्पेसिफिकली ऐड लगने स्टार्ट हो जाएंगे। राइट हैंड पे, लेफ्ट हैंड पे जो भी एड्स दिखते हैं लोगों को, वो दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो यही हमें सारी प्रोसेस को फॉलो करना है। किसी को इसके अंदर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज एक बार आप पूछ सकते हो, बोलो जी। सर कितना टाइम लगता है अप्रूवल में? देखो अप्रूवल में जो टाइम लगता है 24 to 48 आवर्स, कभी कभी 72 घंटे भी पहुंच जाते हैं। ठीक है, बट इतने दिन में बता देते हैं ये कि भाई होगा कि नहीं होगा। सर जैसे होस्टिंग का एक्सपायर हो गई, डोमेन का 1 साल का रहता है, तो फिर क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, रिजेक्ट होगा, रिजेक्ट हो जाएगा। अप्रूवल लेने का कोई डोमेन से मतलब नहीं है, होस्टिंग से मतलब है। नहीं। ठीक है, लब बोलो, बोलो सीनू। सर जब अप्रूव हो जाएगी साइट तो हमारे पास मेल या नोटिफिकेशन कुछ आएगा? मेल वगैरह सब कुछ आएगा। योर अकाउंट हैज बीन अप्रूव्ड बाय गूगल एडसेंस, ये करके आएगा। ठीक है, बोलो।
अरे बोलो बाबा, क्या ब्लूटूथ? पता नहीं क्या बोलना चाह रहे हैं, कुछ और ही साउंड हो रहा है यहाँ पे। मत बोलो भाई, बहुत गंदे लग रहे हो सच में, तौबा तौबा। छोड़ो, कोई नहीं। ठीक है, ये बेसिकली हमारा गूगल एडसेंस का पार्ट था, जो कि हमने समझ लिया। ठीक है, हमारा कोड कैसे पेस्ट होगा, कैसे कॉपी होगा, ये स्पेसिफिकली चीज आपको क्लैरिफाई होगी। ठीक है, उसके बाद हम वैसे कल देखेंगे कि हमारा जो स्पेसिफिकली अकाउंट है वो क्लैरिफाई हुआ है नहीं हुआ है। एंड जितना भी हमारे पास अमाउंट आएगा वो रिपोर्ट्स के अंदर दिखेगा। ठीक है, जितनी भी हम कमा पा रहे होंगे, जितना भी अर्निंग हो रही होगी हमारी, ठीक है, ये सारी चीजें आपको यहाँ से दिखनी स्टार्ट हो जाएंगी। ओके जी, बोलो जी बोलो। सर जैसे हमने ऐड ऑन कर दिए तो हमारी वेबसाइट पे ऐड लगने चालू हो जाएंगे, जो भी डिस्प्ले ऐड लगते हैं। फिर हमारी अर्निंग भी चालू हो जाएगी क्या वेबसाइट से? देखो, अर्निंग कब मिलती है मैं आपको ये बता देता हूँ। हाँ। अगर आपकी वेबसाइट इंडिया में रैंक कर रही है, तो आपको भी पता है इंडिया में जो सीपीसी है, कॉस्ट पर क्लिक है, वो सस्ता है। ठीक है, दैट मीन्स कि लोग बाग अगर उस एड पर क्लिक करते हैं तभी आपको पैसे मिलेंगे। ठीक है, मतलब वेबसाइट पे लगने के कुछ पैसे नहीं मिलेंगे? नहीं, पैसे नहीं मिलते लगने के, क्लिक करने के पैसे मिलते हैं। ठीक है। ठीक है, और उसके बाद एक चीज से और पैसे बनते हैं। अगर आपका ऐड 1000 बार दिखा दिया गया है तो भी पैसे मिलेंगे। मतलब इंप्रेशन पे भी पैसे मिलेंगे एंड क्लिक पे भी पैसे मिलेंगे। बट इंप्रेशन शुड बी, ऑब्वियस सी बात है, 1000, तभी पैसा मिलेगा। अदरवाइज तुम बोलोगे सर 2 बार तो मेरे पे दिखाया ऐड, पैसे क्यों नहीं मिले? भाई 1000 बार दिखेगा तब ऐड पैसा मिलेगा। तो क्लिक्स पे भी पैसे मिल रहे हैं एंड इंप्रेशन पे। अब बात आती है कि सर ज्यादा कैसे कमाएं? ज्यादा आपको कमाने होंगे बेसिकली यूएस के अंदर। अगर आपकी वेबसाइट रैंक कर रही है, दैट मींस कि आपको जो है थोड़ा सा बेनिफिशियल पॉइंट यहाँ पे मिल जाता है एंड आप उससे पैसा अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। ठीक है, अब एक आपको गेम बताता हूँ सभी लोगों को। लोग बाग क्या गेम खेलते हैं, पहले ये बताओ, यहाँ तक समझ में आ गया सभी लोगों को? किसी को कोई क्वेश्चन तो नहीं है ना? बहुत बड़ा गेम बताऊंगा मैं आपको कि लोग बाग कर क्या रहे हैं। ठीक है, जो कि मैंने बहुत बार यूज करा है इस चीज को एंड स्पेसिफिकली मैंने अच्छे अच्छे डोमेन्स को सेल भी करा है। बेसिकली आपको भी पता है एट द एंड जो पैसा आएगा वो तभी आएगा जब ट्रैफिक आएगा। ठीक है, ट्रैफिक लाने के लिए एसईओ करना पड़ेगा एंड एसईओ करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। अगर मैं आपसे बोलूं कि वो जो मेहनत हो रही है वो पहले से ही आपको करी कराई मिल जाए तो कितना बढ़िया हो जाएगा। अगर करी कराई मेहनत पहले से ही मिल रही है तो कितना बढ़िया हो जाएगा यार, सोचो। बट दिक्कत ये है वहां इन्वेस्टमेंट करनी पड़ जाती है थोड़ी सी, है ना? कैसे? बेसिकली आपको एक्सपायर्ड डोमेन के बारे में आई होप आपने सुना होगा। ठीक है, एक्सपायर्ड डोमेन क्या होते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। एक्सपायर्ड डोमेन जो कि हमारे एक्सपायर हो जाते हैं, जैसे मान लो मेरे पास मेरा ब्रांड है बटनी, अब मैंने उसको रिन्यू नहीं करवाया और उस पर काफी ज्यादा एसईओ करवाया है। ठीक है, काफी ज्यादा एसईओ करवाया है। 2 मिनट देना गाइस। ओके, सो बेसिकली अगर हम स्पेसिफिक लाइक अमाउंट को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, एक्सपायर्ड डोमेन को टारगेट कर रहे हैं, तो हमें एक्सपायर्ड डोमेन लेना पड़ेगा। उस एक्सपायर्ड डोमेन के पहले से ही बैकलिंक्स बने होंगे। ठीक है, क्योंकि वो महंगा मिलेगा। अभी एक्सपायर्ड डोमेन मिलेंगे कहां पे? ये मिलेंगे इस वेबसाइट पे। ये बहुत फेमस वेबसाइट है इनकी, एक्सपायर्ड डोमेन की। ये देखो, आपको कौन सा चाहिए? .com चाहिए, ये लो .com। ये देखो,
इसमें पूरी लिस्ट मिल रही है आपको, ठीक है। एक्सपायर्ड मतलब कि उन्होंने रिन्यू नहीं करवाया, तो आपको अपनी इंडस्ट्री के हिसाब से डोमेन